अजय वर्मा जो कि पेशे से बैंक में मैनेजर थे, उन्होंने अपने दो बेटों दीपांशु और संजीव की परवरिश में अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी थी। 10वीं कक्षा तक तो दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते रहे, पर उसके बाद दीपांशु इंजीनियर की पढ़ाई के लिए कोटा चला गया और संजीव को पढ़ने में कोई खास रुचि नहीं थी। इसलिए वो वहीं पर रहकर किसी साधारण से कॉलेज से ही स्नातक की डिग्री के लिए पढ़ने लगा। दीपांशु ने आईआईटी में प्रवेश पाने के लिए एक नहीं दो बार परीक्षा दिए, पर वो सफल नहीं हो पाया था। तो अजय वर्मा ने किसी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज में उसका दाखिला करा दिया। आईआईटी की तुलना में वो बहुत ज़्यादा महंगी थी, पर फिर भी बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए अजय वर्मा ने हंसते हंसते ये भार भी उठा लिया। समय के साथ दोनों ही बेटों की पढ़ाई पूरी हो गई। दीपांशु को एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम मिल गया और वो जापान चला गया। संजीव को कंप्यूटर में बहुत रुचि थी और वो इसी से जुड़ा कोई व्यापार करना चाहता था। इसलिए अजय वर्मा ने उसके लिए कंप्यूटर की एक दुकान खुलवा दी। उसी साल में अजय वर्मा को भी बैंक से रिटायरमेंट मिल गया, तो वो भी समय काटने के लिए उसी दुकान में बैठने लगा। समय अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया। दोनों बेटों की उनकी पसंद की लड़कियों से वर्मा जी ने खूब धूमधाम से शादियां की, जिनमें उनकी सारी जमा पूंजी भी खत्म हो गई। वो अपने बेटे के साथ दुकान पर बैठते थे, तो उन्हें कभी पैसे की समस्या नहीं आई। बढ़ती उम्र के साथ वो अब घर पर ही रहने लगे थे, पर संजीव ने कभी अपने माता पिता के इलाज और उनके खर्चे में कोई कमी नहीं आने दी। संजीव बहुत मेहनती था। गुजरे 12 सालों में उसने अपनी दुकान को एक बड़े शोरूम में बदल लिया और किराए के घर की जगह अपना घर भी बना लिया था। उधर दीपांशु भी अपनी मेहनत के दम पर दिन प्रतिदिन बहुत तरक्की कर रहा था, पर वक्त के साथ उसका भारत आना कम हो गया था। एक बार जब वर्मा जी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई, तब दीपांशु अपने परिवार के साथ लगभग 3 साल बाद भारत आया। 3 साल के अंतराल में अपने भाई के बड़े रुतबे को देखकर वह बहुत चौंका रह गया। पिता की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर के हिसाब से वो बस कुछ ही दिन के मेहमान थे। माँ का तो पहले ही स्वर्गवास हो गया था। तब वो बड़ी मुश्किल से 15 दिन के लिए आ पाया था। इस बार वह भारत घूमने के हिसाब से पूरा 1 महीने का वक्त लेकर आया था। लेकिन भाई का ऐशो आराम देखकर उसके मन में लालच आ गया। संजीव की दुकान पिता के नाम से थी। बस इसी को मुद्दा बनाकर दीपांशु ने एक दिन हिम्मत करके पिता के सामने बंटवारा करने की बात कह ही दी। दीपांशु ने कभी भी प्रत्यक्ष रूप से अपनी कमाई के बारे में वर्मा जी को बताया नहीं था, पर फेसबुक में डाली गई फ़ोटो और बड़ी कंपनी में बड़े पद के आधार पर वो अपने बेटे के रुतबे का आकलन कर सकते थे। दीपांशु ने पिता की मेहनत के पैसों से कमाई पूंजी से दुकान की शुरुआत होने की बात कहकर अपना हक दुकान पर जताया था, क्योंकि उसके हिसाब से दुकान को बुलंदी पर पहुंचाने में पिता के पैसे और बाद में भी उनकी मेहनत का योगदान था, और पिता की संपत्ति में बेटों का हक होता है, इसलिए उसे अपना हिस्सा चाहिए था। अजय वर्मा जी मुस्कुरा दिए और अगले दिन बंटवारा करने की बात कहकर बेटे को घर भेज दिया। संजीव को किसी बात का पता नहीं था। दूसरे दिन पिता ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और एक एक बड़ा सा पर्चा थमा दिया और कहा कि मेरे पास जो भी है उसका बंटवारा मैंने इस पर्चे में कर दिया है। संजीव जैसे जैसे पर्चे को पढ़ता गया उसकी आंखें आंसू से नम होती गई, और दीपांशु जैसे जैसे पर्चा पढ़ता गया उसकी आंखें गुस्से से लाल पीली होती चली गई।
दोनों को एक समान पर्चे दिए गए थे और ऊपर लिखा था, बेटों का पिता की संपत्ति के साथ दायित्व पर भी हक बनता है। मैंने दोनों बांट दिए हैं। कक्षा 10 तक दोनों की परवरिश एक जैसी थी, इसलिए वहाँ तक का हिसाब बराबर। उसके बाद दीपांशु की पढ़ाई का खर्च 15 लाख, संजीव की पढ़ाई का खर्च 2 लाख, संजीव की दुकान में लगाई पूंजी 10 लाख। मैं दुकान में बैठता था तो मैंने संजीव के यहाँ खाना भी खाया और रहा भी, तो उससे मेरी तनख्वाह मान लीजिए। पर बेटा होने का नाते माता पिता का भार उठाना दीपांशु की भी जिम्मेदारी थी। तो 12 साल में हर महीने के 2000 भी पकड़े तो 12 साल के 2,48,000 रुपये हुए। मैंने पढ़ाई पर जो खर्चा किया उसी के बदौलत दीपांशु आज इतनी धन दौलत कमा पाया। तो पढ़ाई पर हुए खर्च को इन्वेस्टमेंट मानते हुए उसके बदले में कमाए पैसे में बचाए पैसे कंपनी के बचत के नियमों के आधार पर लगभग 1 करोड़, सभी खर्चे के बाद की बचत लगभग 50 लाख। अब दोनों पर हुए खर्च के अनुपात में दोनों के कमाए पैसों को बांट लो, बंटवारा हो जाएगा। पता चल जाएगा किस बेटे के हिस्से में क्या आएगा। संजीव पूरा पर्चा पढ़कर फूट फूट कर रो पड़ा और दीपांशु की यह हिसाब पढ़कर सांसें फूल गईं। अपनी गाड़ी कमाई हाथ से निकलने का भय उसके चेहरे पर साफ साफ झलकने लगा। क्या पापा, आप भी ना? मैंने तो ऐसे ही मजाक में कह दिया था, आपने तो पूरा ब्यौरा ही निकाल दिया। सब कुछ आपका ही तो है। इतना कहकर वो सिर्फ कमरे से ही नहीं बल्कि अगले दिन देश से भी बाहर चला गया और वर्मा जी के जिंदा रहने तक कभी वापस नहीं आया। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।